अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान नेमिर शाद और आप देख रहे हैं आगाज टीवी। देखने और सुनने वालों को नईम का सलाम। नाजरीन कराम, बहुत ही अफसोसनाक वाकया कि आज हमारे अंदर इंसानियत जो है खत्म हो चुकी है। दोस्त ने दोस्त के चेहरे पर जो है वो तेजाब फेंका और आज हम इस दौर के अंदर जी रहे हैं कि इंसानियत बिल्कुल भूल चुके हैं। वो एहसानात जो उसने उस पर किए, ठीक है, और दोस्ती जो इतनी देर तक चली, आखिरी उसका एंड यही था कि उसने चेहरे को जो है वो जलाना था। आखिर ये मामला क्या है, किस तरह ये वाकया हुआ, क्या उनकी दोस्ती कब से थी? फैमिली हमारे साथ मौजूद है, उनके वालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, सब तो पहले बड़ा अफसोस है, दस्या जे हमारी दोस्ती जो है कदों स्टार्ट होंदी, की मामला है? ये दोस्ती होने की तकरीबन 2-2.5 साल हो चुके स्टार्ट हुई थी। नहीं इसके लिए वो लड़का पहले ही काम कर रहा था दाल चावल का, ठीक है। ये इसके साथ मिल के यारी दोस्ती होने लगी, आस्ता तो होने लगी। वो कहने लगे यार मेरे साथ तो काम करने शुरू कर दी, इसने पैसे भी डाले उसके साथ। तो आस्ता में काम दोनों अपने पार्टनरशिप हो गए जी। खाने पीने का काम करे, भगवानपुरे में काम करते थे। वो रेशी भगवानपुरे का था, बबू बोला जिसके साथ पार्टनरशिप हुई। तो उन्होंने तकरीबन दो साल, तकरीबन 2-2.5 साल का काम किया है अपने पार्टनरशिप का। तो उसके बाद सर्दी दूसरी सर्दी जब आई है ना, दूसरी सर्दी तो काम वो आस्ता आस्ता डोल होने लगा। तो ना पैसों में हेरा फेरी कर रहा था ना। अच्छा, वो जो इसका दोस्त था पैसे में हेरा फेरी कर रहा था, मेरे बेटे को पता चल गया क्या ये तो पैसे में हेरा फेरी करता है। बिल्कुल ऐसी है। तो उसने उससे कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा यार बबुल भाई यार मैंने ये काम छोड़ देना यार, मैंने बल्ला करना काम। मैं कहना क्यों? उन्होंने कहा वैसे ही है, मेरा दिन नहीं कर। उन्होंने कहा उसको छोड़ दिया, फिर कुछ नहीं कहा, पैसे में लेन देन कुछ नहीं किया, तो छोड़ के आ गया। तो फिर महीने तकरीबन 2 महीने बाद ना उसका फोन आ गया फिर दोबारा, यार माज किधर है यार तू, मैं मिलना चाहता हूँ, ये वो आ गया। घर आ गया उसके पास आ गया, तो यार मुझे थोड़े से पैसे पैसे हमाद को कह रहा है उसका दोस्त। हाँ मुझे पैसे चाहिए यार थोड़े से, मेरा काम नहीं चाह रहा, मुझे पैसे चाहिए। बोले कि भाई यार मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तुझे कहाँ से दूँ, मेरे पास जो है मैंने खर्च पा ली है। पैसे करके ला के फिर चला गया। फिर 1-2 महीने में फिर आ गए, कहते यार मुझे मेरा दूरी चाहिए, मुझे पैसे, मेरा काम नहीं चल रहा, मुझे पैसे दो, मुझे 4 लाख रुपया। कहता 4 लाख रुपया मुझे चाहिए। मैं कहता 4 लाख कहाँ से ला के दूँ? बिल्कुल ऐसी है। मेरे पास हो तो मैं तुझे दे दूं, मेरे पास नहीं है। कहता मेरे पास जो है पैसे है ठीक, मैंने पापा को दुकान डाल दी, पाना समझे दुकान डाल दी है, खोखा डाल दी है। ये कहता नहीं मुझे जिधर से मर्जी ला के दो, मुझे नहीं पता, मुझे पैसे चाहिए, आधार मांग रहा है। जब मैं कहता मेरे पास है नहीं, मैं कहाँ से दूँ? ऐसा मुंह मारी करके चला गया जी। उसके बाद जाके महीने 1.5 बाद ना पूरा आना शुरू, धमकियाँ उसको धमकियाँ देने लगे। हमाद को धमकियां दे रहा आज मैं तुझे ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तुझे मार भी दूंगा, ये भी कर दूंगा। ये बेटे बेटे एफ करा रही इसके खिलाफ, क्या उन्होंने कहा यार सब लोग करना देने। बिल्कुल जाहिर सी बात। उन्हें एफ करा रही थी, एफ करा रही थी। बाद से फिर लड़को पैप आ गई यार, दूसरा सुलह करा दी उन्होंने। तो कहा यार नहीं सुना, कोई नहीं, तू पहले भी मेरे यार दोस्त से भाई भाई हो, तो उसका छोड़ दिया। मेरा बेटे का दिल साफ था, बिल्कुल ऐसी है। उसने कहा अच्छा यार भाई तूने माफी मांग ली, कहते चलो बाजू, अब ऐसे उसमें छोड़ दिया। फिर धोखे से आके इसने वार किया। तो मैं बेटे दुकान पर बुलाया इस दोस्त, एक दे 2 दिन पहले मरी है, मरी से गए 2 महीने भी मरी गए थे, 4 से हफ्ता रह गया है मरी। तो मैंने बोला यार बेटा तो दुकान पर मेरा सौदा मुख्या है, तो तू दुकान से मैं जाके सौदा पढ़ लिया, मेरा तो दुकान से बैठा, तो आगे दुकान से बैठा है, पता नहीं वो पहले इसी ताल से बैठा जी, बाद आवे तो मैं उसको तेजाब फेंक उसको ऊपर। इसलिए वो आया है, मैंने उसको बताया, तो मैं 1 मिनट के लिए, 1 मिनट क्या चीज होती है, बिल्कुल सामने दुकान तो कर गया, वापस आया तो तेजाब फेंक कर बाहर। आपको पता नहीं अब ये मेरे को क्या बीती होगी। बिल्कुल ऐसी। क्या मेरे ऊपर क्या बीती, मैंने अपने बेटा को पछाने नहीं आई, यार ये मेरा बेटा है, उससे मेरे बेटा ने पछान से, मैंने पूछा यार ये तू मेरा बेटा कहाँ गया, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ हूँ तो देखा तो वास्ते मैंने पहचाना, मैं कहा तू तो कहा बैठ मैं पापा मैं, तो मैंने इसी वक्त पकड़ा सब फट जो हॉस्पिटल लिया, मैंने नहीं किसी को कॉल की, वाईफाई कॉल की, मोहल्लेदारों की वाईफाई कॉल की, उसको सबको बुलाया। दुकान वैसे बिक्री हुई अभी है। तक जो है वो जो उनके दोस्त हैं वो पकड़े जा चुके हैं एक या नहीं? पकड़ा गया हुआ है, एक जो मेन बंदा वो पकड़ा गया, बबलू नाम है, मेन पकड़ा गया। मेन पकड़ा जिसने, बाकी कितने हुए हैं अभी? एक पकड़ा वो एक भागा हुआ। वो कह रहा जी वो पिंड का रहने वाला, वो वारा बंदा था, पुलिस वाले कह रहे वो वारा बंदा है,
उसे उसे वो पकड़ लेंगे। अभी वो मेरी पकड़ा नहीं गया, तो नहीं पकड़ा गया तो इसके ऊपर डाल देंगे सारा कुछ। चलिए उसको भी पकड़ना चाहिए, क्यों नहीं पकड़ना चाहिए उसको, हैं? ये तो बात है, फिर इनकी इसका इंसाफ तो ना मिला फिर। तो जब नहीं कार्रवाई नहीं करते तो बंदा छूट जाएगा, बिल्कुल ऐसी। ऐसे ही होगा ना, वो छूट जाएगा फिर। कि हमारे बंदे ऐसे गरीब आदमी कहाँ से आज आज हमारे बेटे के ऊपर फेंका, कर किसी को ऊपर फेंक सकता है, तो बिल्कुल बाद ऐसी। में आगे और भी कुछ कर सकता है हमारे साथ। अच्छा, इसके साथ साथ उनकी वाइफ जो है वो भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अच्छा बताइएगा, कभी हमाद ने जो है वो आपसे बातचीत की हो कि ये मामला जो है, उनकी लड़ाई जो है दोस्त के साथ जो है वो चल रही है? 2 साल पहले इनकी आपस में दोस्ती हुई। काम बहुत अच्छा चल रहा था इनका, तो आहिस्ता आहिस्ता दोनों ना शुरू हो गया। तो जब दोनों ना शुरू हुआ तो जो ना था बबलू हेरा फेरी करता था पैसों में। जी जी। तो इसने हमारे कहना करना कि तेरी वजह से होता है, तू दुकान पे नहीं बैठता, ये तेरी वजह से होता है। हमारे कहा ठीक है कोई मसला नहीं, मैं काम छोड़ देता हूँ, अगर तुझे मसला है तो मैं ये काम छोड़ देता हूँ। वो छोड़ के घर आ गया। तो जब घर आया 2 महीने के बाद उसने फोन किया इसको, तो कहता है कि मुझे एक 4 लाख रुपया हदारा दे, मेरा काम बंद हो गया जब तक तू गया होगा, मैंने काम स्टार्ट करना है। बिल्कुल। तो हमारे कहा मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैंने अब्बू को दुकान डाल के दिया, मैं तुझे किधर से दूँ। तो चला गया। फिर इसने दोबारा कॉल करना शुरू कर दी, बार बार करता था, धमकियां देना शुरू हो गया ये। इसको कहता था कि अगर तू मुझे नहीं देगा ना तो मैं तुझे मरवा दूंगा या मार दूंगा। धमकियां दे रहा था? धमकियां देना शुरू हो गया। तो इसने फिर मुझे बताया, पहले इसने किसी को भी नहीं बताया, फिर इसने मुझे बताया, इसने कहा मेरे साथ ना ऐसे ऐसे ना बबलू कर रहा है, तो तू मुझे बता पर क्या करना चाहिए। मैंने इनको कहा, मैंने कहा आप ऐसा करें, अब ना मेरे बाबा के साथ मशवरा करें, वो आपको बताएंगे। तो जब इसने बिल्कुल। मशवरा किया तो बाबा ने कहा कि बेटा तू ना कानून हाथ में ना ले, तू कानून के पास जा, फिर कानून बिल्कुल जाने ऐसी। में वो जा। बिल्कुल। इसने जाके FIR कराई है, बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ गया। अभी जो है हमाद की तबीयत जो है नासाज है, जी आप जो है वो साथ खड़ी हैं माशाल्लाह। उनके वालिद साहब, क्योंकि वालिद साहब और औलाद को जो है इस तरह वालिदैन जो है वो छोड़ नहीं सकते। जी। अब हमाद की तबीयत जो है वो कैसी है? उसकी तबीयत तो बहुत खराब है, इस टाइम भी उसको बुखार है, मैं उसको पट्टियां करके आ रही हूँ। इस टाइम वो बिल्कुल ही उसकी तबीयत इतनी कि नाजुक हो गई है जैसे छोटे बच्चे की होती है। मरियम नवाज साहिबा जो है औरत को अपनी डेडलाइन समझती हैं, और आप भी एक जी। बिंदे हवा हैं, क्या पैगाम देती हैं उनको कि इस तरह ये जो वाकया जो है हमारे साथ पेश है? मेरी तो मरियम नवाज से यही अपील है कि आपकी मेहरबानी है, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ दे। मेरे मियाँ के साथ बहुत बुरा हुआ है। आप सब न्यूज पे आप देख रही हैं, जो भी इंटरव्यू करने आ रहे हैं, हम सबको ये बात बता रहे हैं कि हमारे मियाँ के साथ बहुत बुरा हुआ है मेरे मियाँ के साथ। अंकल जी बताइएगा एंड पे क्या 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 पैगाम देते हैं? माशाल्लाह पाकिस्तानी अदारे जो हैं बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं और एक्टिव हैं, क्या पैगाम देते हैं? एक्चुअली क्या है, जब पता चलता है कि काम मिल जाए, जब हमें इंसाफ चाहिएगा, बिल्कुल इंसाफ ऐसी। मिलेगा तो फिर ही पता चलेगा कि ये हुकूमत काम कर रही है। मरियम नाज को पता नहीं है ये काम क्या हो रहा है, बिल्कुल। इंतजार क्या चीज है। बिल्कुल हैं? ऐसी। इसको तो चाहिए ये जो तजाद देख रहे हो तो ऑर्डर कर देना चाहिए उसी टाइम। बिल्कुल ऐसी। ये जिंदा पकड़ देख रहे हैं, आज मेरे बेटे के साथ, कल और किसी बेटे के साथ हो सकता है। क्या पैगाम देती है? मैंने यही करा है, हमें तो इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हमें तो इसको चाहिए काउंटर कर देना चाहिए लोगों को, तो इसे सरेआम लाके काउंटर कर दिया। बहुत शुक्रिया जी। तो नाजरीन कराम, ये हमारी की फैमिली थी, हमारे साथ मौजूद थी। इन्होंने तमाम डिटेल जो है वो सामने रखी, किस तरह एक दोस्त जो है वो हसद के अंदर आता है और दूसरे दोस्त के चेहरे पर जो है वो तेजाब फेंक देता है।